आप सभी लोगों को राम राम। जो भी देख रहे हैं, जो भी हमारे वीडियो में आए हुए हैं, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए मैं हमेशा आप लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि राम जी की कृपा बहुत बहुत निराली ही है। और वो किसी को जो है अपने जो है हर कर्मों का जो है उनको दिखाते रहते हैं, और वो किसी को दुष्ट नहीं समझते हैं, सभी में प्रेम करते हैं। और नीच ऊंच का भेद उनके अंदर नहीं है। इसीलिए प्रभु श्री राम जी का गुण गाते हैं। और आप सभी लोग बोलिए जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। अब जो है आगे का पाठ जो है हम चालू करते हैं। प्रेम पूर्वक आप लोग सुने और इसका मंथन करें। देखिए, मेरा जो है उद्देश्य यही है कि मैं भी सुनूं और आपको भी सुनाऊं, और आप इसका ध्यान से सुने। निज कवित के लगन निका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर्षाए, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बाड़ी बड़े जल पाई। साजन सकृत सिंधु सम कोई, देखिए पूर विधु बाढ़ जोई। हे प्रभु, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपने ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपने ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। बाग छोट अभिलाष बड़, करहूँ एक विश्वास। पह सुख सुनि सुजन, सब खल करहि उपहास। भजो सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल हरि हास होई हित मोरा, काक कहे कल कंठ कठोरा। हसहि बकदादुर चातक ही, हसहि मलिन खल बिमल बतकहि। किंतु दुष्टों के हंसने में मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंसते हैं और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल बाड़ी को हंसते हैं। कवित रसिकिन राम पद नेहूँ, तिनकह सुख दहास रसेहूँ। भाषा बनित भोर मति मोरी, हसिबे जोग हसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री राम जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि बोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है।
हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीति न समुझिनी की, तिन्हि कथा सुन लागई फीकी। हरिहर पद रति मतिन कुतर की, तिन कहीं मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्रीहर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो हर में भेद को या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुनिय सुजन सराय सुबानी। कभी न हो नई बचन प्रभु ने, सकल कला सब विद्या होनी। जनगण इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ न वाक्य रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कविता दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार के छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधित एक भी बाल का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भानिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण एक। सो विचार सुनिय सुमते, जिनके विमल विवेक बजो। श्री रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहीं जपत पुरारी। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भानिति विचित्र सुख विकृत जो, राम नाम बिनु मोहन सोऊ। विदु बदनी सब भांति सवारी, सोहन वचन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित
होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित सुख विकृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी। सादर काई सुनई बुधताई, मधुकर सरिस संत अनुग्रही। इसके विपरीत कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं भी राम के नाम एवं यश के अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि सज्जन भरी की भांति गुड़ ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एक नहीं, राम प्रताप प्रगट यही माई। सोई भरोस मोरे मन आवा, कैन सुसंग बड़प्पन पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। तो आज का जो है यहीं पे पाठ खत्म होता है। आप सभी को राम राम।